मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम ME 303 यूनिट फर्स्ट स्टीम नोजल के अंदर एरिया एट थ्रॉट एंड एग्जिट फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए किसी नोजल के थ्रॉट और एग्जिट पर उसका एरिया क्या होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, किसी भी प्रकार का जो नोजल है उसका जो डिज़ाइन है वो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए किया जाता है। ठीक है, यदि अगर नोज़ल कन्वर्जिंग है तो उसका थ्रॉट है उसका एग्जिट होता है। अगर नोज़ल कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है तो उसके थ्रॉट एग्जिट जो है उसके थ्रॉट के बाद होता है और थोड़ा ज़्यादा डायमीटर का होता है। अब देखिए कि हम अज्यूम करके चलते हैं कि एक अपसारी नोज़ल है, उसमें से स्टीम फ्लो हो रहा है। उस स्टीम के लिए जो इनलेट कंडीशंस है वो P1 स्टीम का प्रेशर है, H1 एंथैल्पी है, P2 एग्जिट प्रेशर है, H2 एंथैल्पी एट एग्जिट है, X2 ड्राइनेस फ्रैक्शन एट एग्जिट है, Vg2 जो स्टीम है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, C2 थ्रॉट पर वेलोसिटी ऑफ स्टीम है, A2 थ्रॉट का एरिया है, P3 एग्जिट पर प्रेशर है, S3 एग्जिट पर एंथैल्पी है, Vg3 स्पेसिफिक वॉल्यूम एट एग्जिट है, X3 एग्जिट पर ड्राइनेस फ्रैक्शन है, C3 एग्जिट पर वेलोसिटी है, A3 एग्जिट का एरिया है और M आपके मास फ्लो रेट है। ठीक है, तो देखिए थ्रॉट एंड एग्जिट पर क्षेत्रफल यानी कि एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे फर्स्ट हम क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे जो कि आपने लास्ट टाइम पे ड्राइव किया था। क्रिटिकल प्रेशर रेशियो P2/P1 = 2/n+1 की पावर n/n-1 से। यहाँ पर देखिए, अगर n की वैल्यू 1.3 यानी कि स्टीम आपके सुपर हीटेड है तो आपका प्रेशर आ जाएगा P2 = 0.546 P1 सुपर हीटेड स्टीम के लिए। अगर स्टीम की कंडीशन ड्राई सैचुरेटेड है तो n की वैल्यू 1.135 पुट करेंगे तो आपके पास प्रेशर P3 = 0.578 P1 आ जाएगा। ये आपके होगा सैचुरेटेड स्टीम के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या है कि एक HS आरेख ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले पॉइंट P1 इस पे ड्रॉ करते हैं, यानी कि जो P1 प्रेशर लाइन है वो ड्राइनेस सेचुरेशन लाइन को जहाँ पे कट करती है उसको पॉइंट 1 डिनोट कर देते हैं इसके अंदर। देखिए कि सबसे ऊपर जो लाइन जा रही है ये है सेचुरेशन लाइन P1, यानी कि इनिशियल में जो स्टीम का प्रेशर होगा वो आपको पता होगा। मान लीजिए P1 इनिशियल में स्टीम का प्रेशर है, तो जो P1 प्रेशर की लाइन सेचुरेशन लाइन को जहाँ पर कट करती है उसको पॉइंट 1 डिनोट कर देते हैं। अब जो पॉइंट 1 है वहाँ से एक वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करते हैं। यह लाइन तब तक ड्रॉ करते हैं जब तक कि यह क्रिटिकल प्रेशर P2 की लाइन को कट ना कर दे। जहाँ पर ये क्रिटिकल प्रेशर P2 की लाइन को कट करती है उसको पॉइंट 2 डिनोट कर देंगे। अब लाइन 1-2 को डाउनवर्ड डायरेक्शन में तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि ये एग्जिट प्रेशर P3 की लाइन को कट ना कर दे। जहाँ पर ये एग्जिट प्रेशर P3 की लाइन को कट करती है उसको हम 0.3 डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो P2 से होकर लाइन जा रही 0.2 से होकर लाइन जा रही है वो उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन X2 है और 0.3 से होकर जो लाइन जा रही है उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन X3 है। इन पॉइंट्स के 1.123 के रेस्पेक्ट में एंथैल्पी लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं H1 H2 एंड H3। अब मॉइलर चार्ट की हेल्प से आप H1 H2 H3 तथा X2 X3 का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तथा जो स्टीम टेबल है उससे P2/P3 दा पर स्पेसिफिक वॉल्यूम Vg2 और Vg3 का मान ज्ञात कर सकते हैं हम इजीली। अब देखिए, थ्रॉट के लिए ड्रॉप इन एंथैल्पी फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट आपकी हो जाएगी H1 - S2 जो कि पॉइंट 1 से 2 के बीच में एंथैल्पी ड्रॉप को रिप्रेजेंट करता है। ये किलो जूल पर kg में होगी। आपकी स्टीम वेलोसिटी क्या होगी थ्रॉट पर? C2 होगी
तो ये आपकी होगी 44.72 अंडर रूट H1 माइनस H2 मीटर पर सेकेंड में। ये भी हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। अब देखिए मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम क्या होती है। ये होती है कि थ्रॉट से जो स्टीम का वॉल्यूम पास हो रहा है अपॉन P2 प्रेशर पर स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम। ठीक है, तो मास फ्लो रेट आपकी आ जाएगी A2C2 अपॉन V2। अब देखिए जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ स्टीम कह सकते हैं आप। तो ये आपके x2 इजकस टू होता है V2 अपॉन Vg2। तो यहाँ से V2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी x2 Vg2। तो इसको जो मास फ्लो रेट की इक्वेशन में हमने पुट कर दिया है A2C2 अपॉन x Vg2, ये आपके पास निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से आपके एरिया की वैल्यू A2 निकल के आ जाती है mx2 Vg2 अपॉन C2। एरिया आपके मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब आपको देखिए थ्रॉट के लिए हम बात करते हैं। तो थ्रॉट पे जो ड्रॉप इन एंथैल्पी है एंट्री टू एग्जिट, वो आ जाएगी आपके पास H1 माइनस H3। वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट एग्जिट आ जाएगी 44.72 अंडर रूट H1 माइनस H3 मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। मास फ्लो रेट आपकी A3C3 अपॉन x Vg3 आ जाएगी। यहाँ पर भी V3 को अपन ने लिख दिया x Vg3। तो यहाँ से जो एरिया एट एग्जिट है वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कि दोनों जो इक्वेशंस हमने ट्राई किए उनसे A2 और A3 की वैल्यू को कैलकुलेट करके D2 और D3 की वैल्यू आराम से कैलकुलेट की जा सकती है, जिससे कि आपको मास जो नोज़ल है उसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।